ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णा प्रचोदयात्। हिंदू पंचांग के अनुसार जन्माष्टमी भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। हिंदू धर्म में जन्माष्टमी का पर्व बेहद ही खास होता है। इस दिन कई लोग व्रत रखते हैं और कृष्ण भगवान के जन्म की कथा सुनी जाती है। और क्योंकि भगवान कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि में हुआ था, इसीलिए रात में ही भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप को नहलाया जाता है और उन्हें नए वस्त्र अर्पित किए जाते हैं। इस दिन बाल गोपाल को पालने में झुलाने की भी परंपरा है। तो आइए भगवान के स्नेह और प्रेम में लीन होकर इस पवित्र कथा की श्रवण पूजा आरंभ करते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कथा का कथा वाचन करने से पहले मेरा आप सबसे बस एक ही निवेदन है कि अगर आपको ऐसी सुंदर कथाएं सुनना अच्छा लगता है तो कृपया हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप भविष्य में भी भगवान के नाम के साथ जुड़े रहें। तो आइए कथा को आरंभ करते हैं। देवराज इंद्र के आग्रह पर नारद मुनि ने उन्हें श्री कृष्ण जन्माष्टमी की व्रत कथा बताते हुए कहा, हे देवराज इंद्र, द्वापर युग की बात है। उन दिनों मथुरा में उग्रसेन नाम के एक राजा थे जो स्वभाव से बहुत सीधे साधे थे। यही कारण था कि उनके पुत्र कंस ने उनका राज्य हड़प लिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन थी जिनका नाम देवकी था। कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्यार करता था। देवकी का विवाह वासुदेव से तय हुआ था। विवाह संपन्न होने के बाद कंस स्वयं ही अपनी बहन को विदा करने के लिए तैयार हुआ। स्कंद पुराण के अनुसार जब वह अपनी बहन को विदा करने जा रहा था, तभी एक आकाशवाणी हुई कि जिस बहन को वह इतने स्नेह से विदा कर रहा है, उसी बहन का 8वां पुत्र कंस का संहार करेगा। ये सुनते ही कंस क्रोधित हो गया और देवकी व वसुदेव को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, वसुदेव कहने लगे कि वह देवकी को कोई नुकसान न पहुंचाए। वह स्वयं ही देवकी की 8वीं संतान कंस को सौंप देंगे। इसके बाद कंस ने वसुदेव और देवकी को मारने की बजाय कारागार में डाल दिया। कारागार में डालते ही देवकी ने कुछ समय बाद 7 संतानों को जन्म दिया। कंस ने सभी को एक एक करके जमीन पर पटक कर मार दिया। इसके बाद जैसे ही देवकी फिर से गर्भवती हुई, कंस ने कारागार का पहरा और भी कड़ा कर दिया। अब तो कंस को इतना भय लगने लग गया कि उसने कारागार के भीतरी दरवाजे में बड़े बड़े मजबूत ताले लगवा दिए और दरवाजे के बाहर दैत्यों और राक्षसों को पहरेदारी के लिए नियुक्त कर दिया। कंस हर प्रकार से अपने प्राणों को बचाने का प्रयास कर रहा था। एक समय जब भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को घनघोर अर्धरात्रि थी, उस समय चंद्रमा भी वृष राशि में था और रोहिणी नक्षत्र बुधवार के दिन शुभ योग से युक्त था। इस प्रकार बताते हुए देव ऋषि नारद ने देवराज इंद्र से कहा, ऐसे विजय नामक शुभ मुहूर्त में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। श्री कृष्ण के प्रभाव से उसी क्षण कारागार के दरवाजे स्वयं ही खुलते चले गए और द्वार पर पहरा देने वाले राक्षस सभी मूर्छित हो गए। देवकी ने उसी क्षण अपने पति वासुदेव से कहा, हे स्वामी, अपनी ताकत का उपयोग करके मेरे इस 8वें पुत्र को गोकुल ले जाए और वहाँ इस पुत्र को नंद गोप की धर्म पत्नी यशोदा को दे दे। उस समय में यमुना जी अपने पूरे उफान पर थी और भीषण बाढ़ आई हुई थी, किंतु जब वसुदेव जी बालक कृष्ण को एक सूप में लेकर यमुना जी को पार करने के लिए यमुना जी में उतरे, तो उसी क्षण कान्हा जी के चरणों का स्पर्श होते ही यमुना जी अपने पूर्व स्थिर रूप में आ गई। किसी प्रकार वसुदेव जी गोकुल पहुंच गए और नंद बाबा के घर में प्रवेश करके उन्होंने अपना पुत्र तत्काल उन्हें दे दिया। उस समय यशोदा मैया गहरी नींद में थी, तो वसुदेव ने नवजात कन्या को उनके पास से उठाया और अपना पुत्र नवजात कन्या की जगह पर रख दिया और वापस मथुरा लौट गए। प्रातः काल होने पर जब सभी राक्षस पहरेदार निद्रा से जागे, तो कंस ने द्वारपालों से पूछा कि अब देवकी के गर्भ से क्या हुआ है। इस बात का पता लगाकर मुझे तुम बताओ। द्वारपालों ने कंस की आज्ञा को मानते हुए जब कारागार में जाकर देखा, तो वहां देवकी के गोद में कन्या थी। इसे देखकर द्वारपालों ने तुरंत कंस को बता दिया, किंतु कंस को उस कन्या से भी भय होने लग गया। इसलिए वह स्वयं कारागार में गया और उसने
देवकी की गोद से कन्या को छीन लिया और उसे एक पत्थर की चट्टान पर जैसे ही पटकने लगा, वह कन्या उसी क्षण श्री हरि की माया से आकाश की ओर चली गई और एक देवी के रूप में बदल गई। उसने कंस से कहा कि हे कंस, तुझे मारने वाला तो गोकुल में जन्म ले चुका है, उसी से तेरी मृत्यु भी सुनिश्चित है। मेरा नाम वैष्णवी है और मैं भगवान विष्णु की माया से उत्पन्न हुई हूँ। ऐसा कहकर वह माया स्वर्ग की ओर चली गई। उस आकाशवाणी को सुनकर कंस को बहुत क्रोध आया और उसने पूतना राक्षसी को श्री कृष्ण का वध करने के लिए भेज दिया। किंतु जब वह राक्षसी श्री कृष्ण को स्तनपान कराने लगी तो श्री कृष्ण ने उसके शत्रु से उसके प्राणों को ही खींच लिया और वह राक्षसी कृष्ण कृष्ण कहते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गई। जब कंस को पूतना की मृत्यु का समाचार मिला तो उसने श्री कृष्ण का वध करने के लिए बारी बारी से कई राक्षसों को भेजा। कृषि नामक व्यक्ति को अश्व के रूप में, अरिष्ट नामक दैत्य को बैल के रूप में और कालिया नाग को भी भेजा, किंतु ये सभी श्री कृष्ण के हाथों से मारे गए। अपने बलवान राक्षसों की मृत्यु के कारण कंस अत्यधिक भयभीत हो गया और उसने द्वारपालों को आज्ञा दी कि नंद बाबा को तत्काल मेरे सामने उपस्थित किया जाए। द्वारपाल नंद बाबा को लेकर जब उपस्थित हुए तो कंस ने नंद बाबा से कहा कि अगर तुम अपने प्राणों को बचाना चाहते हो तो पारिजात के पुष्प लेकर आओ, अगर तुम नहीं ला पाए तो मैं तुम्हारा वध निश्चित ही कर दूंगा। कंस की बातों को सुनकर नंद जी ने कहा ऐसा ही होगा और वे अपने घर को लौट गए। घर आकर उन्होंने सारा वृत्तांत अपनी पत्नी यशोदा जी को सुना दिया, जिसे श्री कृष्ण भी सुन रहे थे। एक दिन श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ यमुना नदी के किनारे खेल रहे थे और अचानक उन्होंने गेंद को यमुना नदी में फेंक दिया। यमुना में गेंद फेंकने का मुख्य उद्देश्य यही था कि किसी भी प्रकार से पारिजात के पुष्पों को तोड़कर लाया जाए। इसलिए श्री कृष्ण एक कदम के वृक्ष पर चढ़कर यमुना जी में कूद पड़े। जब कान्हा जी के यमुना में कूदने का समाचार श्रीधर नामक गोपी ने भागते हुए यशोदा मैया को सुनाया तो उसे सुनकर यशोदा मैया नंगे पांव ही दौड़ती हुई यमुना नदी के किनारे पहुंच गई और यमुना जी से प्रार्थना करते हुए कहने लगी, हे यमुना मैया, अगर मैं अपने बालक को देखूंगी तो भाद्र मास की रोहिणी युक्त अष्टमी का व्रत अवश्य करूंगी, क्योंकि दया, दान, सज्जन प्राणी, ब्राह्मण कुल में जन्म, रोहिणी युक्त अष्टमी, गंगा जल, एकादशी, गया, शांत और रोहिणी व्रत से सभी अत्यंत दुर्लभ फल प्राप्त होते हैं। हजारों अश्वमेघ यज्ञ, सहस्त्रों राजसूय यज्ञ, दान, तप, तीर्थ और व्रत करने से जो फल प्राप्त होता है वह सब कृष्ण अष्टमी के व्रत को करने से प्राप्त हो जाता है। यहाँ तक का वृत्तांत जानने के बाद राजा इंद्र ने श्री नारद जी से कहा, हे मुनियों में श्रेष्ठ देव ऋषि नारद, यमुना नदी में कूदने के बाद बाल रूप श्री कृष्ण ने पाताल में जाकर क्या किया? कृपया संपूर्ण वृत्तांत मुझे बतलाइए। तब नारद जी कहने लगे, नारायण नारायण। हे इंद्र, पाताल में उस बालक से नागराज की पत्नी ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहाँ से आए हो? और यहाँ आने का तुम्हारा प्रयोजन क्या है? अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो यह कंगन, मुकुट और मणियों का हार लेकर अपने घर वापस चले जाओ, क्योंकि इस समय मेरे स्वामी शयन कर रहे हैं। अगर वह उठ गए तो फिर तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। नागपत्नी की बातें सुनकर श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे कांते, मैं किस प्रयोजन से यहाँ आया हूँ वह वृत्तांत भी मैं तुम्हें सुनाता हूँ। समझ लो, मैं कालिया नाग के मस्तक को कंस के साथ हर चुका हूँ और वही लेने यहाँ आया हूँ। बालक कृष्ण की इस बात को सुनकर नागपत्नी अत्यंत क्रोधित हो उठी और अपने स्वामी से कहने लगी, हे स्वामी, आपके घर यह शत्रु आया है, इसलिए अब आप इसका हनन कीजिए। अपनी स्वामिनी की बात सुनकर कालिया नाग अपनी निद्रा को त्याग कर जाग पड़े और बालक कृष्ण से युद्ध करने लगे। कुछ देर तक युद्ध करने के बाद श्री कृष्ण ने कालिया नाग को युद्ध में पराजित कर दिया। अब कालिया नाग ने भी भली भांति जान लिया कि जिनसे वह युद्ध कर रहे हैं वे साक्षात भगवान श्री हरि के अवतार श्री कृष्ण जी ही हैं। इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और पारिजात से उत्पन्न पुष्पों को मुकुट में रखकर श्री कृष्ण जी को भेंट दे दिया। जब श्री कृष्ण चलने को तैयार हुए तो कालिया नाग की पत्नी उनसे कहने लगी, हे स्वामी, मैं कृष्ण को नहीं जान पाई। हे जनार्दन, मेरी रक्षा कीजिए। हे प्रभु,
मेरे स्वामी मुझे वापस दे दीजिए। तब श्री कृष्ण जी कहने लगे, राक्षसों में जो सबसे बलवान है उस कंस के सामने मैं तेरे पति को ले जाकर छोड़ दूंगा, नहीं तो तू अपने घर को चली जा। अब श्री कृष्ण कालिया नाग के फन पर नृत्य करते हुए यमुना जी के ऊपर आ गए। तदंतर कालिया की फुंकार से तीनों लोग कंपायमान हो गए। अब कृष्ण कंस की मथुरा नगरी को चलती है। वहां कमल पुष्पों को देखकर यमुना के मध्य जलाशय में वह कालिया सर्प भी चला गया। इधर कंस भी विस्मित हो गया तथा कृष्ण प्रसन्नचित्त होकर गोकुल लौट आए। उनके गोकुल आने पर उनकी माता यशोदा ने विभिन्न प्रकार के उत्सव किए। अब इंद्र ने नारद जी से पूछा, हे महामुने, संसार के प्राणी श्री कृष्ण के आने पर अत्यधिक आनंदित हुए। आखिर श्री कृष्ण ने क्या क्या चरित्र किया, वह सब आप मुझे बताने की कृपा करें। नारद जी इंद्र से कहते हैं कि मन को हरने वाला मथुरा नगर यमुना नदी के दक्षिण भाग में स्थित है। वहाँ कंस का महाबलशाली भाई चाणूर रहता था। उस चाणूर से श्री कृष्ण के मल्ल युद्ध की घोषणा की गई। हे इंद्र, कृष्ण एवं चाणूर का मल्ल युद्ध अत्यंत आश्चर्यजनक था। चाणूर की उपेक्षा कृष्ण बाल रूप में थे। भेरी, शंख और मृदंग के शब्दों के साथ कंस और केशी इस युद्ध को मथुरा की जनसभा के मध्य में देख रहे थे। श्री कृष्ण ने अपने पैरों को चाणूर के गले में फंसाकर उसका वध कर दिया। चाणूर की मृत्यु के पश्चात उनका मल्ल युद्ध केशी के साथ हुआ। अंत में केशी भी युद्ध में श्री कृष्ण द्वारा मारा गया। केशी के मृत्यु उपरांत मल्ल युद्ध देख रहे सभी प्राणी श्री कृष्ण की जय जयकार करने लगे। बालक कृष्ण द्वारा चाणूर और केशी का वध होना कंस के लिए अत्यंत हृदय विदारक था। अतः उसने सैनिकों को बुलाकर उन्हें आज्ञा दे दी कि तुम सभी अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर कृष्ण से युद्ध करो। हे इंद्र, उसी क्षण श्री कृष्ण ने गरुड़, बलराम तथा सुदर्शन चक्र का ध्यान किया, जिसके परिणाम स्वरूप बलदेव जी सुदर्शन चक्र लेकर गरुड़ पर आरूढ़ होकर आ गए। उन्हें आता देख बालक कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को उनसे लेकर स्वयं गरुड़ की पीठ पर बैठकर न जाने कितने ही राक्षसों और दैत्यों का वध कर दिया, कितनों के शरीर अंग भंग कर दिए। इस युद्ध में श्री कृष्ण और बलदेव ने असंख्य दैत्यों का वध कर दिया। बलराम जी ने अपने आयुध शास्त्र हल से और कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को विशाल दैत्यों के समूह का सर्वनाश किया। जब अंत में केवल दुराचारी कंस ही बच गया तो कृष्ण कहने लगे, हे दुष्ट, अधर्मी, दुराचारी, अब मैं इस महायुद्ध स्थल पर तुझसे युद्ध कर तथा तेरा वध कर इस संसार को तुझसे मुक्त कराऊंगा। यह कहते हुए श्री कृष्ण ने उसके केशों को पकड़ लिया और कंस को घुमाकर पृथ्वी पर पटक दिया, जिससे वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। कंस के मरने पर देवताओं ने शंख घोष व पुष्प वृष्टि की। वहां उपस्थित समुदाय श्री कृष्ण की जय जयकार कर रहे थे। कंस की मृत्यु पर नंद, देवकी, वसुदेव, यशोदा और इस संसार के सभी प्राणियों ने हर्ष पर्व मनाया। जय श्री कृष्ण। यह थी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की संपूर्ण व्रत कथा। अगर यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस कथा को अपने परिवारजनों और मित्र बंधुओं में अवश्य शेयर कीजिएगा, क्योंकि भगवान के नाम को आगे बढ़ाना भी एक बड़ा पुण्य का काम है। भगवान श्री कृष्ण इस कथा को सुनते कहते सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। राधे कृष्ण।